मंत्रिपरिषद में बोल देख दे, रहे हैं। वो बंद कर दे। माननीय जयंत चौधरी जी भी का जो माननीय है नहीं ऐसे? किसानों के और नौजवानों के लिए महेश चौहान जी मुझे लगता है कि ऐसे भी कि प्रवक्ता का क्या है? स्वीकार कर रहे हैं। थोड़ी देर में हो जाता है अपने आप। जी जी महेश चौहान जी, महेश चौहान जी, मंत्रिपरिषद में रह करके वो मतलब ऐसा तो कहीं है नहीं कि अगर कोई मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। महेश चौहान जी, ऐसा तो कहीं है नहीं कि अगर कोई पहले कैबिनेट पोर्टफोलियो किसी का रहा है वो राज्य मंत्री बन जाए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी तो कहते हैं ना कि श्री गणेश ही हो रहा था, आपने पहले कह दिया कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हम अभी इंतजार करेंगे। ये तो वैसे ही हो गया, इस कुर्सी में मैंने रुमाल रख दिया तो अब तो ये मेरी है कुर्सी। देखिए जोगनाथ जी, ये तो किसको कंसर्ट पोर्टफोलियो देने ये पूरा प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। और प्रधानमंत्री जी को अगर लगा होगा कि अजित पवार ग्रुप का इम्पोर्टेंस इतना ही है कि उनको राज्य मंत्री पद ही दिया जाए, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। फिलहाल अभी पहली सबसे पहली बात तो अभी नई सरकार बनने जा रही है, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है, लेकिन मुद्दे वही है जो पहली बार थे वही मुद्दे आज भी है, महंगाई, बेरोजगार। लेकिन भाई जी एक सीट लेकर आप मतलब पोर्टफोलियो में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ कि इनका काम है कि जो मुद्दे हैं वो अब देखिए हमारे साथ जीतन राम मांझी के भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए उनकी पार्टी के श्याम सुंदर शरण जी, ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो मिल जाएगा हमें मंजूरी। उनकी भी एक ही सीट है, आपकी भी एक सीट है, लेकिन आपको थोड़ी बना रहा होगा। महेश जी आवाज आ रही है? मुझे लगता है अच्छा, ये मेरे लिए सवाल था। जी पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी चीजें सामने आने वाली है, जैसे कि अभी जेडीयू है या टीडीपी है, उनको भी कितनी मिलेगी, प्रोफाइल्स कितने मंत्री पद मिलेंगे, उनका भी एक शुरुआत आएगा। तो ओके ठीक है भाई जी, आइए आपके पास। बड़ी खबर एनसीपी से ही जुड़ी हुई आ रही है, वो ये कि जो पेशकश की गई थी वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की गई थी और उसके लिए प्रफुल्ल पटेल का नाम फाइनल था। ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने ऑफर दिया था, प्रफुल्ल पटेल का नाम फाइनल था, अंतिम था कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन जाए। हालांकि पहले वो कैबिनेट मंत्री रह चुके, उन्हीं की तरफ से कहा गया कि मैं ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि वो अब राज्य मंत्री बने। उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करूंगा, तो शायद इनसे कहा गया कि ठीक है अगले विस्तार में हम आपको देखेंगे। लेकिन विस्तार कितना समय लगता है, विस्तार में क्या उसके बाद लोगों को मिल पाएगा। और प्रफुल्ल पटेल जी 7.5 साल सिविल एविएशन मंत्री थे यूपीए की सरकार में, और बहुत सफल सिविल एविएशन मंत्री। सफल जिस तरीके से प्राइवेटाइज करके सारे एक्टर्स को बनाया गया, इतने लंबे पीरियड के लिए किसी को सिविल एविएशन पोर्टफोलियो नहीं मिला था। पवार साहब खुद एग्रीकल्चर में 10 साल थे और ये 7.5 साल के करीब सिविल एविएशन में मंत्री थे। तो मतलब स्वाभाविक है कि जो आदमी पहले कैबिनेट मंत्री रहा हो उसको मुख्यमंत्री रहा उसको मुख्यमंत्री की आरएनडी को 2 सीटें मिली, लेकिन आरएनडी को 2 सीटें मिली, उसके बाद भी उनको एमओसी बनाया गया है जन चौधरी को। और राजीव जी क्या कह रहे हैं, कहिए। राजीव जी आप कुछ कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ये प्रधानमंत्री जी का जो शिष्टाचार है किस पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिल रहा है। लेकिन अब सवाल है कि अगर पीयूष गोयल जी किसी वजह से नहीं आएंगे तो फिर पार्टी कोई दूसरा नाम तय करेगी। विकल्प तो अभी भी नहीं, लेकिन आज ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। आज देश को एक बड़े फैसले का जिसका इंतजार था आज वो पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और जिनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं तो ईमानदारी से वो पूरा करे, ये पूरा देश भी चले। इसलिए ऐसे सवालों का समाधान आने वाले समय में गठबंधन राजनीति में अस्वाभाविक ऐसी बातें रहती उनका समाधान ढूंढना, समाधान लोग बात हम कह रहे हैं कि मतलब बिहार की बल्लेबल्ले इसलिए भी है कि ठीक है
पंकज जी, ये जो भी कुछ शुरू हो रहा है और ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया हो रहा है, जब यूपीए की सरकार 2 टर्म में आपने खुद सत्ता पर लेके कोई नजरबाजी की थी, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आने वाला सफर। नहीं, ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किए सिर्फ हलगर्जी और फजीहतबाजी, ये पहले दिन इस तरह से शुरू हो जाए, ये बड़ा गंभीर है। ये संदेश बहुत गहरा है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस मैं आपकी भी मुख्यमंत्री पूछ रही है जवाब देने के लिए, आखिरी को आऊंगी आपके पास, पहले पंकज जी अपनी बात पूरी कर लें। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, नई मुख्यमंत्री रहे थे, मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बाबूलाल गौर थे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, बाद में मुख्यमंत्री पद से हटके मंत्री बन गए दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल। चलिए पंकज जी, ये तो अपनी तरफ से उदारता दिखानी चाहिए, प्रेम शुक्ला का इसको बड़ा भारी संदेश। प्रेम शुक्ला का मैं रुक करूँ। प्रेम शुक्ला, इस समय जो मंत्रिमंडल की जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, उसमें कई ऐसे पुत्र हैं जिनके पिता राजनीति में, तो परिवारवाद का आरोप करना आप बंद करेंगे या अभी उस पर जारी रहेगा आरोप? क्योंकि कई सारे ऐसे पुत्र हैं जो इस समय मंत्रिमंडल में जगह लेने जा रहे हैं, नाम अब आपको सब पता ही है। शोभा जी, ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो जन्मते ही कि उसके जन्म लेते ही प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित हो जाए राहुल गांधी की तरह। ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो जन्मते ही मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी हो जाए, चचा को बच्चा दे दे और अब्बा से माइक छीन ले। ऐसा कोई तो 2009 में क्यों नहीं राहुल योग्यता के गांधी आधार पर किसी भी 2009 में राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने थे? प्रेम शुक्ला जी, अगर वो उतने बड़े कैंडिडेट थे कि वो पैदा होते ही वो कैंडिडेट बन गए थे प्रधानमंत्री के, तो 2009 में तो अच्छा खासा मैंडेट के साथ सरकार बन गई थी। क्योंकि आयोग, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी मम्मी की भी हिम्मत नहीं हुई थी, और क्योंकि उनकी मम्मी को जो है शपथ दिलाने से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इटालियन नागरिक थी वो, और उनका डबल पासपोर्ट का इशू था। एपीजे अब्दुल कलाम ने मना कर दिया था। मेरा आरोप नहीं है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, और पंकज जी भी आज तक इसे खंडन नहीं करते। अच्छा चलिए प्रेम शुक्ला जी, वो तो इतिहास हो गया। मुझे ये बताइए कि जैसा कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी कह रहे हैं कि साहब पहले ही दिन इस तरीके के विवाद होना, ये थोड़ा सा मतलब जिसको कहे कि चिंता पैदा करता है। कोई विवाद नहीं है। पंकज जी को छिद्रान्वेषण करना पड़ रहा है क्योंकि इनका शोधन सविंद्र प्रश्न का निर्माण हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे लोगों को बुलाए कि आके देखिए इसमें कोई दोष तो नहीं है, कोई दोष निकालने नहीं खड़ा हुआ। चींटी ने कहा इसमें छिद्र नहीं है, मैं कहा हूँ पीपीली का शोधन करना कांग्रेसियों का धर्म है, वो करते हैं। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर प्रेम शुक्ल जी की भाषा में 240 सीटों के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है और सरकार के लिए बहुत गंभीर खतरे आगे वाले दिनों में आगे बढ़े। चलिए लेकिन देखिए, आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आज लोकतंत्र के पर्व का बहुत खूबसूरत दिन है, और ये खूबसूरत दिन इसलिए है कि बहुमत के साथ एक सरकार बनने जा रही है। बहुमत के साथ एक सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इतिहास रचा है। तीसरी बार वो फिर बहुत लंबे अरसे के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद अगर कोई आज के युग में प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपके भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपके भी पंकज जी कोई की बात पर? पंकज जी की बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये तो काफ़ी नेचुरल है कि इस सरकार की स्टेबिलिटी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है उससे। वो इसलिए क्योंकि जब नंबर नहीं है आपके पास, आप चाहे कोई भी जस्टिफिकेशन दीजिए, आप अच्छी अच्छी बातें कीजिए, लेकिन सच तो ये है कि बीजेपी के पास अपनी बहुमत नहीं है। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा बीजेपी को भी और हम सबको भी कि बीजेपी की अपनी बहुमत नहीं है, ये कोalition सरकार है। हमने देखा है वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार थी, 13 महीने की सरकार थी, तो वो वाजपेयी जो सबको लेके चलते थे, वो वाजपेयी जिनके साथ किसी को कोई मतभेद नहीं था। इनफैक्ट उनको यही माना जाता था कि वो कांग्रेस के ही व्यक्ति बीजेपी में है, तो वो व्यक्ति होने के बावजूद जो सबको लेके चलते थे, सब लेके चलते थे, उनकी कोalition सरकारें टिकी नहीं। ठीक है, तो ये चिंता का विषय रहेगा। राजकिशोर जी, मतलब जो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा सशक्त उदाहरण दिया है, लेकिन इसी में आप मनमोहन सिंह को भी देखिए, दो बार उन्होंने और बड़ी सफलतापूर्वक चलाया। इसलिए यही कहना चाह रहा था कि देखिए इस
इस देश में पहली बार गठबंधन सरकार कर रही है नेता की मन संध्या अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले 13 दिन 13 महीने जो मिला लेकिन उसके बाद 4.5 साल 6 महीने पहले उन्होंने चुनाव करवा दिया था वो रखा तो उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने पहली बार बनी थी तो 145 सीटें मिला दोबारा 206 सीटें आएंगी और यूपीए की सरकारों ने चुनाव कार्यकाल किया और वो सरकारें थी जिसमें लालू यादव के खिलाफ जो अध्यादेश आया था तो